और मैंने तकरीर के शुरू में एक कुरान मजीद की आयत की तिलावत की थी, सूरह आज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हानहू फरमाते, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं, लेकिन रसूल अल्लाह है, अल्लाह के रसूल है, और खातमुन नबीन है, आखिरी नबी है। अल्लाह सबसे बेहतरीन जानने वाला है और इल्म रखने वाला है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी भेजे हुए पैगंबर थे। वो सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। कुरान में लिखा है सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने नहीं भेजा है उन्हें लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे जहां के लिए, सारी इंसानियत के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ मुसलमान या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये पैगाम दोहराते हैं सूरह सबा में सूरा नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलना का इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीर व नज़ीर, कि हमने भेजा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आलमी पैगंबर बना के, ताकि वो लोगों को खबरदार कर सके और लोगों को बशारत दे सके। लेकिन फिर भी अक्सर इंसान ये नहीं जानते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने आखिरी पैगंबर बना के भेजा है सारे आलम के लिए, लेकिन फिर भी अक्सर इंसानियत इस बात को नहीं जानती। हम मुसलमान, क्योंकि हमारा ईमान है कि कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है, इसीलिए हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे। लेकिन गैर मुसलमान जो ये बात नहीं मानते कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, वो इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए आखिरी पैगंबर थे। लेकिन अगर कोई भी इंसान, कोई भी गैर मुसलमान अगर खुले जहन से कुरान मजीद को पढ़ेगा या कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ेगा, इंशाअल्लाह उसे यकीन हो जाएगा कि ये कलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। और मैंने एक तकरीर दी थी इसी ग्राउंड में, इसी स्टेज पे, इज द कुरान गॉड्स वर्ड, अंग्रेजी में तकरीर थी, क्या कुरान अल्लाह का कलाम है। अगर कोई भी गैर मुसलमान अगर इस तकरीर को सुनेगा खुले जहन से, इंशाअल्लाह इस तकरीर में मैंने साबित किया हूँ रीज़न, लॉजिक और साइंस के साथ, मंतिक और साइंस के साथ, कि कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है। तो कोई भी गैर मुस्लिम अगर ये तकरीर को सुनेगा खुले जहन से, इंशाअल्लाह उसको इस किताब पे यकीन करना होगा कि ये किताब अल्लाह का कलाम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। ये कुरान मजीद की आयत सूरह अल इमरान की सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 की, मेरे नज़दीक ये दावती मैदान में मैं इसे कहता हूं मास्टर की। मास्टर की यानी सारे तालों को खोलने वाली चाबी, मास्टर की। अल्लाह ताला फरमाते, तालो इला कलमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो आज इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तलिफ मजहबी किताबों का हवाला देते हुए गैर मुसलमानों को यह साबित करने के लिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं लेकिन गैर मुसलमानों के लिए भी आखिरी पैगंबर है। वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट, जो ज़रूरी अहम हवाले वो दूंगा, वरना तकरीर बहुत लंबी हो जाएंगी। सबसे पहले हम तहकीक करेंगे
हिंदू मजहबी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या जिक्र आता है? हिंदू मजहबी किताबें दो किस्मों में बांटी गई है। एक है श्रुति, दूसरी है स्मृति। श्रुति की माने रिवील्ड, अंडरस्टैंड, परसीव। श्रुति की मानी है वही, समझना। हिंदू विद्वान कहते हैं कि श्रुति खुदा का कलाम है, ईश्वर का कलाम है। और दो किस्म की श्रुति है, वेद और उपनिषद। दूसरी किस्म की किताबें जो हिंदू मजहब में, वो है स्मृति। स्मृति के मानी टू रिमेंबर, मेमोरी, याद रखना, याददाश्त। स्मृति हिंदू विद्वान कहते हैं ये ईश्वर की किताब नहीं है, लेकिन इंसानों ने लिखी है। और स्मृति में लिखा गया है किस तरीके से इंसान अपनी जिंदगी जीना चाहिए इस जमीन पे, इनफरादी तौर पे, माशी तौर पे और आलमी तौर पे। कई किस्म की स्मृति है। मिसाल के तौर पे पुराणास है, इतिहास है, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, मनुस्मृति वगैरह। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ जिन किताबों का मैं हवाला दूंगा उसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा। पहले किस्म की किताब जो हिंदू मजहब में है वो है श्रुति। श्रुति जैसे मैंने कहा दो किस्म की है, वेद और उपनिषद। वेद आता है संस्कृत लफ्ज विद से, जिसके मानी है ज्ञान, इल्म, नॉलेज। वेद चार किस्म की है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहले तीन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सबसे पहले वजूद में आए और आखिरी वजूद में आया अथर्ववेद। ये पहली तीन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को कहते हैं ट्रिपल साइंसेस या ट्राइविद, यानी तीन साइंस की किताबें या तीन इल्म की किताबें, तीन ज्ञान की किताबें। ऋग्वेद जब आप पढ़ेंगे इसमें लिखा है सॉन्ग्स ऑफ प्रेजेस, तारीफ के गीत। यजुर्वेद में है सॉन्ग्स ऑफ सैक्रिफाइसेस और सैक्रिफाइसेस फॉर्मूलाज, कुर्बानी के श्लोक्स। सामवेद में है मेलोडी, संगीत। अथर्ववेद में है मैजिकल फॉर्मूलाज, जो चमत्कार के श्लोक है उसके बारे में जिक्र आता है अथर्ववेद में। हिंदू विद्वान में इख्तिलाफ है कि वेद कब वजूद में आया। स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से, जो आर्य समाज के बानी हैं, वो कहते हैं वेद 131 करोड़ साल पुरानी किताब है, 1310 मिलियन ईयर्स ओल्ड। लेकिन अक्सर हिंदू विद्वान कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है। तो अक्सर हिंदू विद्वान कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है, मजहबी किताब है। लेकिन एग्जैक्ट कभी वजूद में आए ये किसी को नहीं पता। हिंदू विद्वान को यह भी नहीं पता कि वेद किस जगह पे पहली बार वजूद में आई, दुनिया के किस इलाके में। हिंदू विद्वान को यह भी नहीं पता कि सबसे पहले कौन से इंसान को मिली या कौन से संत या कौन से ऋषि को मिली। इतने इख्तिलाफ के बावजूद हिंदू ये मानते हैं कि वेद सबसे ऊंची हिंदू मजहबी किताब है। अगर वेद किसी और हिंदू मजहबी किताब से टकराती है तो हमें मानना चाहिए वेद में सबसे ऊंची। दूसरी किस्म की किताब मैंने कहा कि स्मृति। स्मृति में पुराणास है, इतिहास है। पुराना जैसे हम जानते हैं उर्दू और हिंदी में पुराना मतलब एंशिएंट, पुरानी किताब, इसीलिए उसका नाम है पुराना। पुराना में जिक्र आता है किस तरीके से कायनात वजूद में आई और कहानी किससे है, देव और देवी के। और
पुराना को 18 जिल्दों में तकसीम किया था महर्षि व्यास ने। और एक अहम